ऑल द व्यूअर्स ऑफ स्ट्रेट व्यू यूट्यूब न्यूज चैनल। मैं रतीन्द्र नाथ पटना से प्रकाशित तमाम प्रमुख अखबारों की मुख्य खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बीच बीच में मैं उन खबरों पर का विश्लेषण भी कर दिया करूंगा। वैसे आज मई 2021 की 24वीं तारीख है, यानी 24 मई 2021 है। आज ही के दिन आज 1875 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में ओरिएंटल मुस्लिम स्कूल की बुनियाद रखी थी, जो बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और 1985 में आज ही के दिन, यानी 36 साल पहले आज ही के दिन, एक चक्रवाती तूफान बांग्लादेश में आया था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और 2002 में आज ही के दिन, यानी 24 मई 2002 को रूस और अमेरिका ने मास्को में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। बहरहाल अब मैं आपको पटना से प्रकाशित दैनिक भास्कर की प्रमुख खबरों पर से अवगत करा रहा हूं। उसके आईनेक्स अखबार ने क्या क्या लिया है, इस पर भी रोशनी डालना जरूरी है। हेडलाइन न्यूज है, पूरी दुनिया में मान्य होगा कोविन से मिलने वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट। नीचे है, लॉकडाउन एक्सटेंशन पर आज होगा फैसला। बिहार के संदर्भ में बच्चों के लिए गेम चेंजर हो सकती है स्वदेशी नेजल वैक्सीन। बच्चों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। भीतर के पन्नों पर है, डरे नहीं, बस धैर्य रखें, जंग तो आप जीत ही चुके हैं, पर कोरोना के दिए जख्म भरने में वक्त लगेगा। यह एक अच्छी आर्टिकल है, यह पॉजिटिव आर्टिकल है, इससे लोगों की हौसला अफजाई होगी। चैंपियन ने सिर झुकाया। वर्ल्ड रेसलिंग डे पर पुलिस की गिरफ्त में सिर झुकाए नजर आया भारत का सबसे बड़ा पहलवान, यानी सुशील पहलवान, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एडिटोरियल है, चैलेंजिंग होगा बच्चों को परीक्षा की घड़ी के लिए तैयार करना। ताउते के बाद अभ्यास बन रहा है बड़ी चुनौती। जीना और मरना कुछ भी नहीं है, ये सब बस एक दिव्य लीला है। यह भी एक आर्टिकल है। और लास्ट पेज पर है, आखिर बाह में ही क्यों लगाई जाती है कोरोना वैक्सीन, बहुत खास है वजह। ये न्यूज से दैनिक। अब मैं आपको प्रभात खबर में प्रकाशित खबरों की ओर लिए चल रहा हूं। हेडलाइन न्यूज है, राहत, 40 दिन पहले की स्थिति में पहुंचे कोरोना के नए मामले। ये पटना से है, मतलब बिहार के संदर्भ में यह खबर है। लॉकडाउन 3, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ सकती है सख्ती। पटना में ब्लैक फंगस से 2 की मौत। तूफान का बिहार में भी रहेगा असर, अलर्ट जारी। ये यास तूफान जो आने वाला है। पहलवान सुशील हत्या के आरोप में गिरफ्तार, ये ओलंपिक विजेता रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून तक, राज्यों से मांगे गए सुझाव। और हर्षवर्धन के पत्र के बाद रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस ली। बाबा रामदेव ने टिप्पणी की थी। रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताया था। उसी के बाद जो हर्षवर्धन ने उनकी टिप्पणी पर तेज प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद बाबा रामदेव ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है। भीतर के पन्नों पर है, 13,000 युवाओं को लगा कोरोना का टीका। कल पटना में 13,000 युवाओं को कोरोना का टीका लगा। राजेश्वर अस्पताल 11 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। पारस अस्पताल मामले में 10 दिनों में देनी है रिपोर्ट। 40 जगहों पर बनेंगे ई शौचालय का निर्माण करने का सरकार ने फैसला किया है। जून के अंतिम सप्ताह में 12वीं का एग्जाम संभव। केंद्र की बैठक में निर्देश, स्कूलों में ही एग्जाम लेने पर विचार करने को कहा गया। एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और भारत, आशुतोष चतुर्वेदी की आर्टिकल है। और एक दूसरी आर्टिकल है, प्रकृति को समर्पित अद्भुत जीवन। यह डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने लिखा है। सुंदरलाल बहुगुणा की जो मृत्यु हुई 2-3 दिन पहले, उसी के आलोक में उन्हीं पर यह आर्टिकल है। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद थे। एक है पटना लाइव पर, कोरोना काल में मरीजों के लिए देवदूत बनी नर्सें। ये फुल पेज है। राज्यों के साथ समन्वय बनाकर करे काम मोदी। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव आज चक्रवाती तूफान में हो जाएगा तब्दील। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा, भारी बारिश की आशंका। अभी तुरंत जो है महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान ने लोगों को बर्बाद कर दिया, और अब जो है यह बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है। इससे बिहार भी प्रभावित होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है।
यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा संघ किया महामंथन। ओलंपियन सुशील की एक गलती ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। एक फ्लैट पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ विवाद में पहलवान सागर की ले ली जान, और सागर की हत्या का आरोप सुशील पहलवान पर लगा है। ये थी आपको निकलने वाले हिंदुस्तान का हेडलाइन न्यूज है। बिहार सरकार की पहल, कोरोना के हालात से निपटने को अस्पतालों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी, अस्पतालों के लिए अलग से बिजली का फीडर। लॉकडाउन पर आपदा समूह की बैठक आज, और उसी बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जाए। भीतर के पन्नों पर खबरें हैं। पटना के 100 अस्पताल बच्चों के इलाज के लिए किए जाएंगे तैयार, तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर। पिछले 8 साल में इस बार मई में पड़ी सबसे कम गर्मी। एक्चुअली लॉकडाउन लगा है, और लॉकडाउन के कारण जो है गाड़ियों का रोड पर चलना बंद है। इसी के कारण पर्यावरण जो है थोड़ा शुद्ध हुआ है, और इसी के कारण गर्मी कम पड़ी है। 18 पार के 13,000 लोगों को दी गई वैक्सीन। हथियार सप्लाई के बदले जावेद को मिले लाखों रुपए। ये जावेद जो है वो छपरा का रहने वाला है और कश्मीर के आतंकवादी संगठन से जुड़ा रहा है। एडिटोरियल है दांत और कोरोना। एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल है आपदा को अवसर नहीं बना पाए हम। ये हरजिंदर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी आर्टिकल है। हरजिंदर। अलर्ट, यास तूफान से निपटने के लिए सेनाएं तैयार। ये समाचार थे दैनिक हिंदुस्तान। और राबड़ी के गांव सेलार कला में कोरोना की स्थिति जानने के लिए पहुंची भास्कर टीम। लालू के गांव में 90% लोगों की जांच, सिर्फ 6 संक्रमित मिले, कोई मौत नहीं, 60% को टीका। राबड़ी के गांव में 100% जांच, पॉजिटिव एक भी नहीं मिला, लेकिन 10% ने ही लगवाई वैक्सीन। टीका 2 परीक्षा लो, यह CBSE परीक्षा के संबंध में है। पटना से खबर है लॉकडाउन बढ़ना तय, लेकिन कितने दिन, फैसला आज। यास का असर, कल से तेज बारिश की संभावना है। यास जो है वो तूफान जो है वो बंगाल से जो उठने वाला है उसके संबंध में है। ओलंपियन सुशील 6 दिन की पुलिस हिरासत में। सुशील पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। भीतर के पन्नों में है। भीतर के पन्नों में कुछ प्रमुख खबरें यूं हैं। किसी के पिता तो किसी की मां की मौत, कई ने दोनों को खोया, पालना मुश्किल हो गया तो अपनों ने ही अनाथालय में डाल दिया। यह जो है एक कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं वो बिहार के संदर्भ में, विशेषकर पटना पर फोकस करते हुए यह स्टोरी ली गई है। फिर है तेजस्वी ने सीएम को लिखा तीसरा पत्र, विधायकों की अनुशंसा पर ही उनके क्षेत्र में खर्च हो राशि। तेजस्वी पर पलटवार किया है जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने, जो हाल ही में दोबारा MLC बने हैं। उन्होंने कहा है तेजस्वी की सोच कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक, और वैसे भी संजय सिंह को इसी काम के लिए जनता दल यू में रखा ही गया है, क्योंकि वे जो है चुन चुन कर विरोधियों पर हमला करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कॉलेज स्तर पर खोला जाए वैक्सीन केंद्र। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं, विशेषज्ञ इसे बता चुके हैं सुरक्षित। विशेषज्ञ इसे सुरक्षित बताए हुए हैं, और अफवाह से सावधान रहने की जरूरत है, कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है। बेतिया में भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी, 2 युवकों की गोली लगने से मौत, 1 जख्मी। भूमि विवाद जो है, भूमि समस्या जो है, उसके कारण हमेशा लाशें गिरती रहती हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और भूमि समस्या का निराकरण करने के लिए निश्चित रूप से जो है एक बृहद कमेटी बनाने की आवश्यकता है। लालू के रिश्ते के भतीजे ने टीका नहीं लगवाया, कहा मुझे डायबिटीज है। ये अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या क्या लिया है उस पर भी नजर डालना जरूरी है। हेडलाइन न्यूज है इंडियाज कोविड टॉल टॉप्स 3,50,000 डेथ्स इन 12 डेज। बगल में है आफ्टर 18-day रन अक्रॉस 5 स्टेट्स, सुशील कुमार हेल्ड नियर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। पुलिस सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए बेचैन थी। 5 राज्यों में पुलिस की छापेमारी जारी थी। अंततः दिल्ली हरियाणा की सरहद पर जो है सुशील पहलवान को गिरफ्तार कर ही लिया गया। भीतर के पन्नों पर है चंडीगढ़ सीएम शिफ्ट्स कलेक्टर हु स्लैप्ड यूथ एमिड लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ सीएम शिफ्ट्स कलेक्टर हु स्लैप्ड यूथ एमिड लॉकडाउन। वेटरन न्यूक्लियर साइंटिस्ट श्री कुमार बनर्जी डाइज ऑफ हार्ट अटैक।
यह दिल्ली से खबर है। नारदा केस अरेस्ट, टीएमसी एमपीज कमेंट्स स्टन बंगाल गवर्नर। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने टिप्पणी की है। और एक्चुअली बंगाल में गवर्नर यानी लॉर्ड साहब और मुख्यमंत्री यानी वजीर आला के बीच जबरदस्त जंग अरसे से जारी है। दोनों एक दूसरे पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं और इसी को लेकर वहाँ की राजनीति जो है इस गर्मी में वहाँ गरमाई रहती है, उसका तापमान बढ़ा हुआ है। लॉकडाउन एक्सटेंडेड इन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड पुडुचेरी। वहाँ लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया। एडिटोरियल है वैक्सीनेट फास्ट और दूसरा है चिपकोज रेलिवेंस यानी सुंदर लाल बहुगुणा पर यह जो है एडिटोरियल है। कुल मिलाकर ये खबरें थी द टाइम्स ऑफ इंडिया की। मैं रतीन्द्र नाथ आज की तमाम खबरों से आपको मैंने चार चश्म करा लिया। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ।